देश मना रहा है आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ दोस्तों। और हाल जो हैं वो अंग्रेजों के ज़माने से भी बुरे हैं। और आइए आपको समाचार बताते हैं विस्तार से। मैं प्रमोद शर्मा, समाचार बीच बाजार से। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के चेस्ट डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में मंगलवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने कैंडल मार्च कर गुस्सा दिखाया। छात्रा की 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की सेमिनार हॉल में लाश मिली थी। चिकित्सकों ने कहा कि 15 अगस्त को देश आजादी की 77वीं वर्षगांठ है। इस तरह के जघन्य अपराध जो अंग्रेजों के जमाने में होते थे, आज उससे भी बुरी स्थिति है। कैंडल मार्च के दौरान चिकित्सकों ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह के वातावरण में अपनी बेटी को बाहर पढ़ने भेज सकते हैं, जहां सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर खान ने बताया कि चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज की छात्रा की दुखद मृत्यु पर गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया है। युवा डॉक्टर को अस्पताल के सेमिनार हॉल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया और उसकी असामयिक मृत्यु के संबंध में मारपीट, बलात्कार और हत्या के चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। चिकित्सकों ने इस जघन्य अपराध को शीघ्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग की है। सरकार से चिकित्सकों के केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की गई है, ताकि स्वास्थ्य कर्मियों के जीवन और कल्याण की रक्षा की जा सके। चिकित्सकों ने कहा कि इस अपार दुख के समय में हम मृतक डॉक्टर के परिवार, दोस्त और साथी के साथ एकजुटता से खड़े हैं। न्याय की मांग के में आरजी के एमजीएच के निवासियों के साथ मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे। इस मौके पर डॉक्टर मोना नरेन, डॉक्टर रचना, डॉक्टर मधुलिका, डॉक्टर अनीता, डॉक्टर राम कुमार सिंघल, डॉक्टर मनीष कुमार सिंघल, डॉक्टर अंजलि धावई, डॉक्टर दीपक सिराधना, डॉक्टर नीरज तोसबड़ा, डॉक्टर मुकेश गुप्ता, डॉक्टर हिमांशु गोयल, डॉक्टर नितिन गुप्ता एवं डॉक्टर अरुण जारेडा शामिल रहे। दोस्तों आइए दिखाते हैं इस रोष प्रकट करने वाले कैंडल मार्च की आपके लिए कुछ विशेष झलकियां। और दोस्तों बड़े ही दुखद समाचार कि एक होनहार छात्रा के साथ में इस तरह का इतना पढ़ने लिखने के बाद में उसके साथ इस तरह की घटना हो जाती है। परिवार और मेडिकल सोसाइटी है जो पूरी, उसमें इतना रोष और इतना आक्रोश जमा हो जाता है कि आपको ये समाचार देखने के बाद पता चलेगा आपको। आइए दिखाते हैं इस कैंडल मार्च की आपके लिए कुछ विशेष झलकियां। प्रोफेशन को हम लोग अब तक फीमेल्स के लिए बहुत सेफ प्रोफेशन समझते आए थे, लेकिन जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। इसके लिए हमें न्याय मिलना ही चाहिए। Any student would like to speak? डॉक्टर यहाँ पे। और अभी जैसे मैं एक अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ कि मेरी भांजी है जिसने मेरे को पूछा, वो 16-17 साल की है। उसने मुझे पूछा कि मैं एमबीबीएस करूँ कि नहीं करूँ। और इस तरह के अगर एमबीबीएस करने के बाद में 5 साल 5.5 साल पढ़ने के बाद में, फिर उसके बाद में नीट पीजी को क्रैक करने के बाद में, वो भी फर्स्ट ईयर क्लियर करने के बाद में, सेकेंड ईयर क्लियर करने के बाद में, और इस तरह के हत्याकांड, इस तरह के रेप, इस तरह के ब्रूटल ये चीज़ें हो रही हैं। ये इस तरीके, जैसे अभी लखनऊ में भी एक न्यूरो सर्जन को पीटा गया था विदाउट नेग्लिजेंस। अगर कोई नेग्लिजेंस हो भी रही है तो उसके अलग से रूल है। ऐसे इस तरह से काम चलेगा तो कैसे काम चलेगा। ये एक तरह से जो अभी हुआ है, जो वेस्ट बंगाल में हुआ है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है, एक तरह से निर्भया कांड 2 की तरह है। निर्भया कांड 2.0 है। ये जो 2012 में निर्भया कांड हुआ था वो उसका रिपीटेशन है ये। और उसके भी अभी तक उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, इसीलिए बार बार रिपीटेड ये चीज़ें हो रही हैं। तो इनको फास्ट ट्रैक पर लाना चाहिए, ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व होना चाहिए। और उस जिसने भी ये किया है उसको हैंग टिल द डेथ होना चाहिए। ये गुनहगारों को फांसी दो, गुनहगारों को फांसी दो। अभी तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ मेडिकल प्रोफेशन में किसी भी लड़की के साथ, लेकिन आज जो हुआ है, अभी जो हुआ है जिस लड़की के साथ, वो बहुत गलत हुआ है। और हम चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी सबसे पहले आए। हमारी सेफ्टी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम जो देश है उसको इतना मतलब हमारा सब कुछ दे रहे हैं, एक ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, और उसके बावजूद हमारे साथ ये हो रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। हम गवर्नमेंट से बस यही चाहते हैं कि हमें हमारी सेफ्टी मिले, हमें जस्टिस मिले, इस चीज़ को जस्टिस मिले। At the killing of such a wonderful person, no words can express my sorrow
no words can express my grief and my anguish. On this day today, let us also make a pledge that we take our safety concerns in our hands. And as principal of a medical college, I assure you that we'll take care of you. Right? Your safety is my safety. Your safety is my primary concern. Right? So this is my promise to you. And I believe in a system. I believe in a government. And I am with you with this candle. I believe that justice will be done. Justice will be done. That is for sure. Justice will be done. As principal, I am with you. I hold this candle loud and clear for everyone to see. I am with you in everything. If any issue occurs here at Bharatpur Medical College, I assure you, I'll take very, very prompt action. I'll take very, very prompt action on any issue, especially regarding safety. This has happened. This is a wake-up call for us that safety has to be a primary concern. This heinous crime has to be told, has to be expressed in every possible way. This life will not be lost just like that. This life has not been lost just like that. We will take this to the highest authorities and we will see to it that something good comes out of this.